क्या आप मार्केट की वोलेटिलिटी से डरते हैं और आपको ऐसा लगता है नुकसान होगा? क्या हो अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि इसी वोलेटिलिटी के अंदर पैसा छुपा हुआ है? तो क्या आप इससे जानने का प्रयास करेंगे? अगर दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले आप में ये जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। उस निश्चय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर वोलेटिलिटी को अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। आप भी किस तरीके के इंडिकेटर का इस्तेमाल वोलेटिलिटी को समझने के लिए कर सकते हैं और कैसे ये इंडिकेटर आपको कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का मौका प्रदान करता है, कहां पर एग्जैक्टली एंट्री और एग्जिट जो है वो होना चाहिए और इस वोलेटिलिटी के टूल से क्या क्या हमें नई बातें सीखने के लिए मिल सकती है। स्वागत है आपका हमारे वेडनेसडे वंडर की सीरीज में। पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि इस सप्ताह हम वोलेटिलिटी की सीरीज पर बोलिंजर बैंड पर एक वीडियो प्रसारित करेंगे और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम पिछले 7 साल से ट्रेडिंग करते हैं, पिछले 3.5 साल से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कोचिंग करते हैं और इस कोचिंग के दरमियान हमने इस वोलेटिलिटी बैंड, जिसे बोलिंजर बैंड भी कहा जाता है, जो जॉन बोलिंजर साहब ने बनाया है, उसका काफी अध्ययन किया है और उसमें से मैं कुछ आपको ऐसी रणनीतियां आज बताने वाला हूं जिससे वोलेटिलिटी को आप अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को समझते हैं इस बोलिंजर बैंड के माध्यम से। सबसे पहले आप किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और इंडिकेटर्स पे जाएंगे तो BB टाइप करेंगे या बोलिंजर बैंड टाइप करेंगे और उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से बोलिंजर बैंड नाम का इंडिकेटर आ जाएगा। इसमें 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। जो मिडल लाइन है वो 20 मूविंग एवरेज है और जो अपर वाला बैंड दिखाई दे रहा है आपको वो 20 मूविंग एवरेज प्लस 2 डेविएशन है और जो लोअर बैंड है वो 20 मूविंग एवरेज माइनस 2 डेविएशन है। अभी डेविएशन क्या होता है ये आप गूगल पे समझ लीजिएगा। बहरहाल इस इंडिकेटर को समझने का प्रयास करते हैं। अब आप चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो कैंडल्स होती हैं या तो वो बोलिंजर बैंड के अपर बैंड पे वॉक कर रही हैं या तो बोलिंजर बैंड के अंदर वॉक कर रही हैं या लोअर बोलिंजर बैंड पे वॉक कर रही हैं। मान लीजिए बोलिंजर बैंड के अपर बोलिंजर बैंड पे अगर वॉक करती है कैंडल तो इसका मतलब ऊपर की तरफ वोलेटिलिटी जो है वो ज्यादा है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे ही कोई ऐसी पहली कैंडल होती है जो अपर बोलिंजर बैंड को टच करती है उसको क्रॉस कर देती है और बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो वो पहली कैंडल उसको मानते हैं। उस कैंडल के ऊपर वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और उस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं और फिर उस ट्रेड के अंदर बने रहते हैं जब तक वो कैंडल बोलिंजर बैंड को चिपक कर चल रही है तब तक वो उसको बने रहते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। और जैसे ही वो बोलिंजर बैंड के अंदर आकर के क्लोज दे देती है तब उस ट्रेड में से बाहर हो जाते हैं। ये हो गया। आप नॉर्मल इक्विटी शेयर्स को खरीद सकते हैं, आप इसमें ऑप्शंस को भी खरीद सकते हैं। फिर आप देखेंगे उल्टा, जब किसी शेयर का प्राइस नीचे के बोलिंजर बैंड को टच करता है और नीचे की ओर क्लोज दे देता है, जैसे कि अब आप ये एक चित्र देख रहे हैं, इस वाली कैंडल ने लोअर बोलिंजर बैंड को क्रॉस किया और नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया। अब इस कैंडल के और नीचे प्राइस जाती है, इसका मतलब वोलेटिलिटी नीचे की ओर ज्यादा है। तो इंट्राडे में जो लोग स्टॉक को शॉर्ट सेल करते हैं या पुट ऑप्शन खरीदते हैं, जो जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में जानकारी है, वो इस कैंडल के नीचे शॉर्ट करते हैं, यानी कि पहले बेच देते हैं और जब तक वो प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड पे चल रही होती है, जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं चल रही है, उसमें बने रहते हैं और जैसे ही कोई कैंडल बोलिंजर बैंड के अंदर आकर के क्लोजिंग देती है वहां पर वो शॉर्ट को स्क्वायर कर देते हैं और ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। छोटी सी रिस्क है, दोनों ही ट्रेड में रिस्क छोटी सी होती है लेकिन मुनाफा जो है कम समय में ज्यादा मिलता है। आपसे अनुरोध है कि आप जाइए और इसको जाकर चेक कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रोफेशनल ट्रेडर वोलेटिलिटी को अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई एक स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर वेल्थ को क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉटम पर हमें बाय करने का मौका देती है।
तो पहले एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप कार को ड्राइव कर रहे हैं और 100 किलोमीटर की रफ्तार से आप कार को चला रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है, तो आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से यू टर्न लेंगे तो कार पलट सकती है। उसके लिए आपको सबसे पहले कार की स्पीड को कम करना होता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरते समय उसको ऊपर उठने के लिए पहले स्पीड को कम करना होता है। तो ये जो बोलिंजर बैंड है, वोलेटिलिटी बैंड हम जिसको कहते हैं, इसके माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि कहाँ से गाड़ी यू टर्न लेने वाली है, जहां पर बहुत ही छोटी रिस्क होती है और रिवार्ड्स जो है वो ज्यादा मिलने की संभावना होती है। तो मैं आपको ये सेटअप बता रहा हूँ। सेटअप बताने से पहले आपको अनुरोध है कि आप इस सेटअप का बहुत सारा बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद आगे किसी निर्णय पे पहुंचिएगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाला एक चित्र देख रहे हैं आप। इसमें हमें क्या देखना है कि कहां से प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड को चिपक के चलना शुरू हुई है, फिर वो एक सर्टेन लेवल तक उस बोलिंजर बैंड को चिपक के चलती है, फिर उसको छोड़ देती है, फिर वो ऊपर की ओर आती है, यानी कि रिट्रेसमेंट होती है, फिर वो वापस नीचे की ओर जाती है। अब आप देखेंगे कि इस चित्र में देखेंगे कि पहली बार जब वो बोलिंजर बैंड के आउटसाइड चल रही थी, बाद में वो इनसाइड आ गई, फिर वापस वो नीचे जाने लगी और नीचे जाके वापस उसने एक बॉटम को फॉर्म कर लिया। इन दोनों बॉटम में फर्क ये दिखाई दे रहा है कि पहला जो बॉटम बना था वो तब कैंडल बोलिंजर बैंड के आउटसाइड में क्लोज हो रही थी, अभी वो बोलिंजर बैंड के इनसाइड क्लोज हो रही है। अगर आप देखेंगे कि ये जो लास्ट वाली कैंडल है, बोलिंजर बैंड इसके नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब वो कैंडल बोलिंजर बैंड के अंदर है। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि अब ये वोलेटिलिटी कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है, अब यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर ट्रैवल कर सकती है। लेकिन उसके लिए हमको कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन कैसे मिलता है? वहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए, फिर वो ग्रीन कलर की कैंडल जो होती है वो हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल है। जैसे ही उस ग्रीन कलर कैंडल का हाई टूटता है तब वहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री करते हैं और उस ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को यूज करते हैं, जहां पर बहुत ही छोटी रिस्क होती है और मिनिमम 1:3 का रिवॉर्ड या 1:5 का रिवॉर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो ऐसे में टारगेट क्या होता है जनरली कि 20 मूविंग एवरेज पहला टारगेट होता है, अपर बोलिंजर बैंड दूसरा टारगेट होता है, 1:3 तीसरा टारगेट होता है। इस तरीके के टारगेट के लिए वो काम करते हैं। अभी आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में ये वाली ग्रीन कैंडल है, कभी कभी वो पिछले वाले लो से नीचे बनती है। ओके, यहाँ से देखो प्राइस कैसे ऊपर चली गई। अब हम एक और चार्ट देखते हैं। अब आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट में ऐसे दिखाई दे रहा है कि आउटसाइड वाला लो नीचे बना था, फिर अगला वाला लो थोड़ा सा ऊपर बना है, ग्रीन कंफर्मेशन कैंडल थोड़ा ऊपर मिली है। तो कभी इस तरीके से मिलता है, कभी इस तरीके से मिलता है, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाता है, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर होके फिर नीचे जाके हमें वापस और एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है। तो अगर आप मोटा मोटी 20 बार इसमें ट्रेड लेते हैं तो आपको पता चलेगा 3-4 बार स्टॉप लॉस जाता है, लेकिन बाकी बार जो है बहुत अच्छा मुनाफा इसमें कमाने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी बैंड की मदद से ट्रेडर्स जो है, प्रोफेशनल ट्रेडर जो है, वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे जैसे हम हमारी वेडनेसडे वंडर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, मैं वोलेटिलिटी बैंड के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। बहरहाल आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी हमारे साथ इसको सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।